बड़ी पेटियां रखी रखी होती है। तो दोपहर में हम चादर के शेड के अंदर वो आम खाते थे। ऐसे मिलते थे दिन में सुबह शाम, लेकिन फिर भी वो जो आनंद था गुठली को भी छुपा देना, समझना भी नहीं चाहिए गुठली किधर गई। तो हरे कृष्णा या लड्डू दिवाली की चोरी करके खाना चाहिए, लेकिन भगवान को भी कभी भगवान होने के बाद भी ऐसे करने का मन होता है। तो ऐसी जगह चाहिए जहां पर उनको कोई पहचानता नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, जो जो उनके खेलने योग्य भक्त हैं, क्योंकि खेल भी ना बराबरी के लोगों के बीच में होता है। अगर कोई डॉक्टरों की जो क्रिकेट की मैच निकलती है, तो डॉक्टर उसके में अंदर भाग लेने के पहले पूछेगा कितने डॉक्टर खेल रहे हैं। अगर डॉक्टर पर्याप्त है तो ही मैं खेलूंगा, मैं कंपाउंडर के साथ नहीं खेलूंगा या मैं नर्स लोगों के साथ नहीं खेलूंगा। तो खेलने के लिए भी बराबरी के लोग होने चाहिए, और भगवान अपने भक्तों को अपनी बराबरी का मानते हैं। यहाँ तक कि मत भक्ता पूजा व्याधि का, यानी अपने से श्रेष्ठ मानते हैं और स्वयं उनकी पूजा भी करते हैं। तो वो अपने उनके जो लगता है मेरे बराबरी के हैं, मेरे भक्त हैं, उनके साथ वो खेलना चाहते हैं। लेकिन वो लोग जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के साथ खेलने में संकोच करते हैं। क्यों? तो भगवान है, हम कैसे खेलेंगे उनके साथ? भगवान को लगता है कि मुझे साथ खेलने चाहिए, तो मेरे बराबरी के हैं। तभी गड़बड़ हो गया ना, अभी मुझे खेलना है, उनको खेलने में संकोच है। तो भगवान क्या करते होंगे? भगवान एक आइडिया करते हैं। उनके पास में बहुत सारी माया है, परास्य शक्ति विविधाई वस्तु यदि, अनंत प्रकार की शक्तियां उनके पास। 20 शक्तियां तो व्यक्ति रूप में भी आती है, देवियों के रूप में, जिनको हम यज्ञ में आहुति अर्पण करते हैं। तो ऐसे एक उनकी शक्ति है, जिनका नाम है जगन मोहिनी माया। वो जगन मोहिनी माया का उल्लेख दशम स्कंद में भागवत में भी आता है। ये जगन मोहिनी माया का प्रभाव डालकर भगवान उन भक्तों के दिमाग से इस ज्ञान को मिटा देते हैं कि मैं भगवान हूं। तो क्या हुआ है? बाकी बहुत सारा ज्ञान है, वो सब वेदों का ज्ञान, सबका ज्ञान, उपनिषदों का, पुराणों का, भक्ति, साक्षात्कार सभी है एज इट इज। केवल कृष्ण भगवान है, एक ज्ञान को मिटा देते हैं। तो उसके बाद प्रेम ही प्रेम बचता है, और जो भी संकोच है वो सब नष्ट हो जाता है। अभी खुले दिल से वो खेलने लगते हैं उनके साथ। मुझे जरूर आपको ये उदाहरण देना चाहिए, इसका प्रभाव कैसे होता है। जैसे वसुदेव और देवकी को कृष्ण ने कंस को मारने के बाद में कारागृह से रिहा कर दिया ना। पहले उग्रसेन जी को मुक्त कर दिया, फिर अपने माता पिता को मुक्त कर दिया। बहुत लोग पूछते हैं शायद कि माता पिता को पहले मुक्त क्यों नहीं किया, उग्रसेन जी को क्यों पहले मुक्त किया? क्योंकि अभी वो मथुरा गए ना, अभी वृंदावन में नहीं है। मथुरा है तो फिर सब ऐश्वर्य, पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है राष्ट्र के सब पालन करने पड़ते हैं। तो राष्ट्र में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो राजा होता है, और माता पिता एक व्यक्तिगत काम है, पर्सनल फैमिली मैटर है। तो पहले राजा को मुक्त करते हैं राज शिष्टाचार के अनुसार, तो फिर माता पिता को मुक्त करते हैं। माता पिता को मुक्त करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और उनको ऐसी अपेक्षा है कृष्ण बलराम को कि माता पिता हमें उठकर गले लगाएं, हमारा चुंबन करें, हमारा मस्तक सूंघे, प्रेम करें, दुलारें हमको। और माता पिता ये सोच रहे हैं कि जरूर हमारे बालक है, लेकिन भगवान है ये, कैसे हम भगवान को गले लगाएं? तो भगवान है, दंडवत कर रहे हैं पुत्र के रूप में, लेकिन फिर भगवान है, इसलिए उनके मन में वो ऐश्वर्य का संकोच था। तो उस समय दशम स्कंद में उल्लेख आता है, भगवान उन पर फिर जगन मोहिनी माया का प्रभाव डालते हैं, जिससे वो उस समय के लिए भूल जाते हैं कि हम ये भगवान है। जैसे भगवान है ये हट गया तो क्या बच गया? पुत्र है, वात्सल्य है, प्रेम है, ये बच गया। तुरंत उनको उठाते और गले लगाते हैं। ये दशम स्कंद में उसका प्रमाण है कि भगवान को अगर शुद्ध प्रेम का अनुभव करना है
तो ये ऐश्वर्य का जो नॉलेज है ना कि भगवान भगवान है, उनके 6 ऐश्वर्य हैं, उनके 16 गुण हैं, 64 कला है, उनकी ये शक्ति है, उनकी वो शक्ति है, बहिरंगा है, अंतरंगा है, तटस्थ है, ऐसे पूरा नॉलेज रहेगा ना तो हाथी जुड़ता है फिर। यशोदा का कैसे हुआ? अच्छी तरह डांट रही थी, बढ़िया प्रेम से एकदम, अचानक मुंह खोल दिया तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, और इतने ब्रह्मांड दिखाई पड़े कि हर एक ब्रह्मांड में वो अपने बेटे के मुंह में देख रही है, ये भी देख रही है। जैसे अभी मैं इधर देखा तो मुझे दिख रहा है कि अरे मैं ही बोलते हुए दिखाई पड़ रहा हूँ उधर आईना रखेंगे तो उसमें भी दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर बहुत सारी इमेज दिखाई पड़ेगी। तो वो भी अपने आप को अपने पुत्र के मुंह में देखते हुए मुंह में देख रही है। तो अभी सब गड़बड़ हो गया, अरे ये तो मेरा भगवान, ये तो मेरा बालक नहीं है, तो भगवान है, इसके मुंह के अंदर सब ब्रह्मांड छुपे हुए हैं, और मैं तो डंडा दिखा के उसको डराती हूँ, डांटती हूँ, कांपता भी है, डर जाता है बेचारा, इतना मैंने क्या क्या किया। तुरंत हाथ जोड़कर श्लोक उच्चारण करते, स्तुति। ये सब घंटियां अगर बजती रहेगी ना तो हम लोग, इस भगवान की कथा होती है तो एकदम ध्यान से अपने आप को डुबा कर सुनो, क्योंकि वैसे भी 24 घंटे में, 7 दिन में, 1 महीने में कितनी बार कथा सुनने को मिलती है आपको? बहुत दुर्लभ है। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, भगवान की कथा हम लोग कलयुग में इतने व्यस्त रहते हैं, कभी कभार सुनने को मिलती है, उसके अंदर भी घंटी बजती है, उसके अंदर भी घर में क्या हो रहा है, राइस पका कि नहीं, बच्चों ने खाया कि नहीं, पति आया कि नहीं, माता पिता क्या कर रहे हैं, कितने प्रकार के विषय है हमारे। तो संत लोग बताते हैं जब कथा सुन होती है तो उसको डूब कर सुनना चाहिए, और कहने वाले को भी डूब कर कहना चाहिए। ये कथा की महिमा है। तो माता जी ने जैसे ही मुख खोल के देखा ऐश्वर्य, तो वात्सल्य समाप्त हो गया, खाली ऑयल रेवरेंस से ना, आदर सम्मान पूजन वंदन ये प्रकट हो गया। तो भगवान को लगा रहे गड़बड़ कर दिया मैंने, उन्होंने मुंह क्यों खोला था? क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने मट्टी खाई थी, और वो बड़े ऐड से बोल रहे थे मैया को, इतना को बहस कर रहे हैं हम लोग। मैं कह रहा हूँ नहीं खाया, तुम कह रहे हो खाया, भैया भी कह रहा है खाया, ये भी कह रहे हैं खाया, जो हारे हुए लोग थे आज के गेम में वो सब लोग खाया खाया बोल रहे हैं, तो हम लोग इतना विवाद क्यों कर रहे हैं? मुंह खोलता हूँ, आपको दिखेगा अंदर होगी मट्टी तो होगी, और भगवान को मालूम था मैं मुंह खोलूंगा तो मट्टी दिखेगी, फिर डांट पड़ेगी, डंडा पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा कि मैं ऐश्वर्य का ट्रिक दिखाता हूँ, जैसे ही मुंह के अंदर मट्टी देखने के पहले ब्रह्मांड दिखेगी तो मट्टी दिखेगी ही नहीं, फिर मैं डांट से बच जाऊंगा। ये भगवान का माधुर्य है, जिससे भगवान एक एक कोमल सी माता है वो, हाँ इतना बल है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है उसके अंदर बल, एक कोमल सी ब्रजवासी गोपी है वो, सीधी सादी गोपी है। उसके डंडे उठाने से भगवान कांपते हैं, जिनसे साक्षात मूर्तिमान भय भी कांपता है। पर्सोनिफाइड फियर इज आल्सो फियरफुल ऑफ कृष्णा। वो एक व्यक्ति के डांट से भगवान डरते हैं, इसलिए वो डांट से बचने के लिए वो ब्रह्मांड दिखाते मुंह में, फिर समझते हैं करे बाप रे ये दिखाया तो इनका वात्सल्य समाप्त हो गया, जिस वात्सल्य को चढ़ने के लिए मैं वैकुंठ छोड़ कर यहाँ पर आया, तो तुरंत मुंह बंद कर देते, मुंह बंद कर देने स्माइल देते, स्माइल देने से क्या होता है, मैया भूल जाती है कि क्या देखा, मट्टी भी भूल जाती है और ब्रह्मांड भी भूल जाती है, तुरंत अपने बालक को गले लगाती है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि ब्रज भूमि के अंदर वो विशेषता है, वहां पर ना ऐश्वर्य प्रकट भी अगर हुआ भगवान का तो वो टिकता नहीं है, उसके लिए पोजीशन ही नहीं होगा। जैसे अगर तेल से भरी हुई भूमि रहेगी तो आपका पैर टिक ही नहीं पाएगा, आप खाली फिसल जाओगे उसके ऊपर, कितना भी कोशिश करो खड़ा होने की वो फिसल जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान ने कई बार प्रयास किया बीच बीच में ऐसे मजाक मजाक में ऐश्वर्य प्रकट करने का, लेकिन फंस गए भगवान, उनका ऐश्वर्य समाप्त हो गया, 4 भुजा वाले बन गए। एक बार ऐसे ही तो राधा रानी ने पुकारा कृष्ण को, कहीं देखा है?
तो दो भुजाएं पिघल गई और हाथ में बांसुरी आ गई। शंकर चक्र पद्मा आए, गदा लेकर प्रकट हुए थे, लेकिन उनके हाथ में कब बांसुरी आई, कब बजाने लगे, उनको ही नहीं पता चला। खुद ही दंग रह गए कि ये क्या हो गया। इतना माधुर्य वहां पर प्रभावशाली है, जिसके सामने भगवान का ही ऐश्वर्य, भगवान की सारी शक्तियां टिक नहीं पाती। भगवान को साधारण बनकर ही रहना पड़ता है, ऐसी भूमि है वो। कई बार भगवान ने प्रयास किया, लेकिन भगवान अपने ऐश्वर्य को वहां पर टिका नहीं रख सके, क्योंकि वो माधुर्य की भूमि है। और एक ब्रज भूमि की विशेषता है, श्री कृष्ण